Nature bears long with those who wrong her. She is patient under abuse, but when abuse has gone too far, when the time of reckoning finally comes, she is equally slow to be appeased and to turn away her wrath. इन लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम नेचर को लेकर बात करेंगे। आखिर क्यों ये इतना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में नेचर को सेव करने के लिए समिट्स, डिस्कशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहे हैं। नेचर को सेव करने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है? सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपने शायद रिसेंटली न्यूज़ में सुना हो कि इंडिया हैज़ प्लेस्ड टू बिकम अ नेट जीरो एमिशन कंट्री बाय द ईयर 2070 इन द यूनाइटेड नेशंस मीटिंग दिस ईयर। इससे पहले कि हम आगे बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने आज 1 किलो लकड़ी जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एमिट किया, तो आज ही आपको सोचना होगा कि उस एमिशन को आप कैसे बैलेंस करोगे और कैसे उसे वापस लाओगे। आप कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए ऐसे क्या एक्शन लोगे? क्या आप पेड़ पौधे लगाओगे या फिर बाइक और कार चलाना छोड़ दोगे? क्योंकि पोल्यूशन हमारे ब्यूटीफुल अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसके ऊपर हमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर आपने हमारा अभी तक पोल्यूशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो मैं साइड में एक टैब डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेट जीरो एमिशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप करना जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज या तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए या बिल्कुल कम, और हमें उसका ऑल्टरनेट जल्द से जल्द बनाना होगा ताकि सभी इंडस्ट्रीज उस ऑल्टरनेट से चले और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाले साधनों का प्रयोग कम से कम हो। चलिए अब कुछ टॉप कंट्रीज के नेट जीरो एमिशन टारगेट को देख लेते हैं। अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, यूएसए 2050, यूके 2050, चाइना 2060, जापान 2050, न्यूजीलैंड 2050। एज पर पेरिस एग्रीमेंट हमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री नीचे रखना होगा और नेट जीरो एमिशंस टारगेट को 2052 तक कंप्लीट करना होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना इस टारगेट को नहीं पूरा कर पा रही हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के इस असर को आप पूरी दुनिया में न्यूज़ के माध्यम से सुन पा रहे होंगे। इंडिया में भी आपने इसका असर देखा होगा, जैसे कि नंदा देवी ग्लेशियर का पिघलना, बार बार साइक्लोन्स का आना, बार बार फ्लड्स का आना। इंडिया का गोल अचीवेबल एंड रियलिस्टिक है। शॉर्ट टर्म टारगेट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार इंडिया को विंड बेस्ड एंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रिड्यूस करना होगा। अब चलिए जानते हैं कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। आप अपने स्क्रीन पे 10 की सॉल्यूशंस देख पा रहे होंगे जिसके यूज से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू नो द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप हमारा स्टॉप क्लाइमेट चेंज वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आप वीडियो के टॉप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, जिसमें मैंने डिटेल में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया है। और मैं क्यों इसके बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारे अपने चैलेंजेस भी हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2050 के गोल के कंपैरिजन में इंडिया का 2070 का गोल अचीवेबल है। अब आइए समझते हैं कि कैसे इंडिया ग्रेजुअली अपने गोल्स को अचीव करेगा। लेट्स हैव अ लुक एट सम पॉइंट्स। इंडिया को हर साल अपने बजट में क्लाइमेट चेंज को इंपॉर्टेंस देना होगा और ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा जो कार्बन एब्जॉर्प्शन कर सके और नेचुरल कैलामिटीज होने पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सके। आपको पता ही होगा कि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन रेलवे से ट्रैवल करती है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 तक इंडियन रेलवेज कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में 60 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सब्सिडीज दे सकती है जो क्लीन एनर्जी पे काम करती है और साथ ही साथ ग्रीन बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्रमोट कर सकती है। ये तो बात हुई कि गवर्नमेंट क्या करेगी और क्या कर सकती है, पर जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में बोलता आया हूँ कि सच्चा बदलाव वही है जो अंदर से आए। हम और आप मिलकर बहुत डिफरेंस ला सकते हैं और अपने इंडिविजुअल लेवल पर नेशन बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल कार्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट होना, लोकली प्रोड्यूस सामान का यूज बढ़ाना, घर पे पड़े यूज्ड आइटम्स का रीयूज करना और स्मार्ट अप्लायंसेस का यूज करना जो कि जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली पावर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप प्योर वुड की जगह इंजीनियर वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली माना जाता है। रिवर्स आर आवर लाइफ लाइन्स, जिसको क्लीन करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। तो नदियों में अननेसेसरी वेस्ट न डालें, क्योंकि अननेसेसरी वेस्ट से सिर्फ इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी खतरा रहता है। और अपने आसपास कचरे को जलाने ना दें। अपने बर्थडे पे हम पार्टीज की जगह प्लांटेशन का प्लेज कर सकते हैं।
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशंस करके नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। एट द एंड मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, जिसका आंसर हमारी मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने दिया था। I hope you like it. Honestly, my heart breaks to see how nature is going through a lot of problems, and it's all due to our irresponsible behavior. And I totally feel that this is the time to take actions and talk less, because each action could either kill or save nature. Prevent and protect is better than repent and repair, and this is what I'm trying to convince you guys today. Thank you for watching, and please do not forget to like, share and subscribe with your friends and family.